Hello children, let's get some more information about chapter number 21, The World in My Home, part 3. Page number 163. Who will decide? Karshan comes from a large family. His elder uncle looks after the family, their fields, money matters, etc. He decides about all the small and big things for the family. यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की बात है। करशन जो है ना वो बड़े फैमिली से है और फैमिली में खेत और पैसों की सभी बाबतों का ध्यान जो है ना उसके बड़े चाचा संभालते हैं, सब ध्यान वही रखते हैं। फैमिली के छोटे बड़े फैसले भी वो ही करते हैं। Till now, Karshan has worked in the field, but now he wants to do something different. He would like to borrow some money from a bank and buy a chakki, means floor grinder, machine to grind grains. There is no such machine in their village. Karshan is confident that this new work will help him to earn more money for his family. Father has agreed to let him try the new work, but his elder uncle is not agreeing to this. अभी तक तो करशन खेत में ही काम करता था, पर अब उसे कुछ अलग करना है। उसे बैंक से कुछ रुपए लेके आटा चक्की खरीदनी है। उसके गांव में चक्की नहीं है। करशन को पूरा विश्वास है कि इस नए काम से उसकी फैमिली को बहुत ही फ़ायदा होगा। पापा को तो उसने मना लिया, पर बड़े चाचा जो है ना उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं थे, क्योंकि अभी तक के सारे फैसले बड़े चाचा ही करते आ रहे हैं और अभी वो मान नहीं रहे हैं। Now on page number 164, talk about this. First point, if you were in Karshan's place, what would you do? यदि आप करशन की जगह होते तो क्या करते? लेट्स आंसर. इफ आई वर इन करशंस प्लेस आई वुड हैव फर्स्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग कामली टू माई अंकल. उन्हें समझाना तो पड़ेगा ना अच्छे से. आई वुड हैव एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ अ न्यू बिजनेस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. इवन देन इफ ही वुड नॉट अंडरस्टैंड आई वुड हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, work very hard, earn more money with less effort and proved my point. Second point, has it ever happened with you that you wanted to do something but the elders in the family did not allow you? आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हो और आपके फैमिली के बड़ों ने उसकी सम्मति न दी हो? ऑफ कोर्स ऐसा कई बार होता है ना. आप छोटे हो, घर में पेरेंट्स है, आपके दादा दादी है, बड़े हैं और आप चाहते होंगे कि यहाँ खेलने जाइए, ये करे वो करे, तो कई बार मना किया है ना. तो आपको बताना है कि कहाँ पर आपको परमिशन नहीं दी थी, अलाउ नहीं किया था. ये आपको अपने हिसाब से लिखना है. ओके. थर्ड पॉइंट, हु टेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन योर फैमिली? आपके घर में ज़रूरी मीन्स इम्पोर्टेंट डिसीजंस कौन लेता है आपके घर में? ऑफ कोर्स आवर पेरेंट्स, एंड दे ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, टॉक टू देम एंड फाइनल दे डिसाइड व्हाट टू डू. वो लोग एक दूसरे के साथ बात करके सलाह मशवरा लेके फिर फाइनल डिसीजन लेते हैं. नाउ दिस पॉइंट, how would you feel if only one person take all the decisions for your family? आपकी फैमिली में एक ही व्यक्ति सभी डिसीजंस ले तो आपको कैसा लगेगा? कोई भी पॉइंट हो, एक ही पर्सन है वो डिसीजन फाइनल करता है, तो आपको कैसा लगेगा? Of course I would not like it at all. Decisions should be taken after consulting everyone in the family. फैमिली में जितने भी लोग हैं उनके साथ डिस्कशन करके फिर फाइनल करना है. I don't like it. Meena and Ritu were going home after playing Langdi. Come on, come to my house, pleaded Meena, pulling Ritu's hand
इज योर अंकल एट होम? इफ ही इज, आई विल नॉट कम, रितु आंसर। मीना और रितु लंगड़ी खेलने के बाद घर जा रहे थे, तो मीना ने रितु का हाथ खींच के उससे कहा, आ चल मेरे घर आ। तभी रितु ने क्या पूछा, तेरे चाचा घर पे है? यदि वे है तो मैं नहीं आऊँगी। अभी ऐसा क्यों कहा, चलिए देखते हैं। बट वाई डू यू से दैट? अंकल लाइक्स यू। ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु एट होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स। अभी रितु ने ऐसा आंसर दिया तो मीना को क्वेश्चन तो होगा ना, ऑब्वियसली होगा। तो वो क्या कहती है, पर तू ऐसा क्यों कहती है? चाचा तुझे पसंद करते हैं, वे कहते हैं कि तेरी दोस्त रितु को घर पे ले आना, मैं आप दोनों को बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा। अभी रितु क्या कहती है देखते हैं। रितु पुल हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग दैट आई एम स्कैर्ड ऑफ योर अंकल, आई डू नॉट लाइक इट व्हेन ही इवन टचेस माई हैंड। रितु ने अपना हाथ मीना से छुड़वाते हुए कहा, मुझे तेरे चाचा से डर लगता है, वे मेरा हाथ पकड़ते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। सेइंग दिस रितु वेंट होम। ऐसा करके रितु घर चली गई। यहाँ पर गुड टच और बैड टच की बात आती है। एवरीबडीज टच इज नॉट द सेम, सो वी डोंट लाइक दैट टच। बट इसके बारे में हमें घर में बात करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए कि ऐसा क्या है, बराबर है। डिसलाइक के रीजंस फाइंड आउट करने चाहिए और उसमें से सॉल्यूशन निकालना चाहिए। नाउ ऑन पेज नंबर 165 टॉक अबाउट दिस। फर्स्ट पॉइंट, हैव यू एवर डिसलाइक्ड एनीबडीज टच? Whose touch did you dislike? आपको कभी भी किसी का टच करना पसंद न आया हो, ऐसा हुआ है? किसका टच आपको पसंद नहीं है? हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, तो उनमें से किसी का भी टच आपको पसंद न आया हो, ऐसा हुआ है? तो किसका? सेकेंड पॉइंट, इफ़ यू वर एट रितु's प्लेस What would you do? यदि आप रितु की जगह होते तो क्या करते? If I were at Ritu's place, I too would have done just what Ritu did. I would keep well away from such people and I would not like to go to any place where such people are present. This point, what else can be done when such things happen? जब ऐसी घटना घटती है तब क्या किया जा सकता है? When such a thing happens, one should try to find out the reason behind it. It is quite possible that the person is quite innocent and has only good thoughts in his or her mind. Okay. So, however, if there is any truth in the complaint, then such people must be told to stop doing such things. They should also be told that I will complain to my mother or at my home. Even after this, if the person's behavior does not improve, one should tell one's parents or elders immediately and expose such people. कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले के मन में ऐसी कुछ भावनाएं नहीं होती है और हम गलत भी समझ सकते हैं। ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें उससे बात करनी चाहिए, घर में बड़ों से कहना चाहिए और समझाना चाहिए। और अगर फिर भी नहीं होता है ऐसा तो उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। दिस पॉइंट, एवरीबडीज टच इज नॉट द सेम। रितु डिड नॉट लाइक इट व्हेन मीना's uncle told her hold her hand, but she liked to hold Meena's hand. Why do you think there was this difference? सबका स्पर्श यानी कि टच एक जैसा नहीं होता है। रितु को मीना के चाचा का हाथ पकड़ते हैं का चाचा वो पसंद नहीं है, बराबर, पर उसे मीना हाथ पकड़ती है वह पसंद है। आप सोचिए ऐसा डिफरेंस क्यों है?
Some people's outlook and their behavior is not right or good. It may be possible that Meena's uncle was not good to look at, or his behavior was not good or correct. So Ritu felt scared of him and did not like the touch of his hand. Ritu and Meena are friends. They play together, study together, and are together for a lot of time. So Ritu likes to hold Meena's hand. So dear children, examples of this chapter reflect some situations that we face in our daily life, and these often affect us in different ways. Thank you and have a nice day. Stay home, stay safe.